बहुत पारंगत शिष्य थे। तो महाभारत की रचना जब हो रही थी, ध्यान से सुने, तो महाभारत की जब रचना हो रही थी तो एक श्लोक महाभारत में आता है, भागवत में भी है, आगे आप सुनेंगे कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करिष्यति। मां के साथ अगर पुत्र युवान हो गया है तो अपने मां के साथ भी एक साथ नहीं लेटना चाहिए। मात्रा, चाहे सासू मां हो चाहे मां हो, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, बुआ के साथ, बहन के साथ, इन सब के साथ युवान को नहीं रहना चाहिए एकांत में। क्यों? बोले बलवान इंद्र ग्रामो विद्वान समपकर्षति, बड़े बड़े विद्वान भी फिसल जाते हैं अगर गुरु कृपा ना हो तो इस श्लोक की रचना होने वाली थी तो जैमिनी ऋषि थे, उन्होंने कहा गुरुजी कैसी बात करते हैं, विद्वान लोग कभी फिसलते हैं क्या? ये श्लोक मत लिखाइए महाभारत में। अब जब शिष्य प्रौढ़ हो जाता है, थोड़ा ज्ञानी हो जाता है, तो गुरु अपना कहीं ना कहीं बराबर का समझते हैं कि चलो शिष्य बड़ा हो गया तो शिष्य भी की बात गुरुजी नहीं टालते हैं, ठीक है भाई शिष्य पारंगित हो गया है। अब जैसे पुत्र बड़ा हो जाए तो पिता कहता है चल बेटा बता क्या बात है भाई, तो मित्रवत व्यवहार हो जाता है पिता और पुत्र का। तो जैमिनी ऋषि ने कलम रख दी, इस श्लोक को नहीं लिखा, कुछ दिनों का विश्राम दे दिया लेखन प्रक्रिया में। जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे, वेदव्यास महाराज ने अपनी योग बल से मौसम को एकदम बरसाती बना दिया, बरसात होने लगी और वेदव्यास जी महाराज ने सुंदर स्त्री का रूप लेकर जैमिनी की कुटिया पर के सामने से निकले और कुटिया पर आवाज लगाई, सुंदर सी स्त्री बनकर। जैमिनी ऋषि से कहा महाराज मेरा पास में ही गांव पड़ता है, मैं वहां तक जा रही थी, बाजार गई थी, बरसात होने लगी, मौसम खराब हो गया, तो मुझे थोड़ा शरणागति दे दीजिए, जैसे बरसात बंद हो जाएगी मैं अपने घर को चली जाऊंगी। जैमिनी ने कहा, ऋषि ने कहा कोई बात नहीं महाराज, देवी जी आप अंदर कुटिया में आइए, ये मेरा कक्ष खाली है, इसमें आप बैठ जाइए, वस्त्र इत्यादि अपने सुखा लीजिए, मौसम ठीक होगा तो आप घर चली जाना। बाबा जी भजन कर रहे थे, उस युवती का सुंदर स्वरूप देखकर मन में काम प्रवेश कर गया, माला रुक गई, स्त्री का चिंतन करने लगे। जब स्त्री का चिंतन करने लगे तो उस देवी से कहा था आप अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, कोई आए तो खोलना नहीं, मौसम ठीक हो जाए तो अपने घर चली जाना। जैमिनी ऋषि के चित्त पर काम चढ़ गया और काम चढ़ने के बाद में जैमिनी ऋषि ने दरवाजे को खटखटाया, कहा देवी दरवाजा खोलिए। देवी ने दरवाजा नहीं खोला तो जैमिनी ऋषि ने उस कक्ष के ऊपर जाके छत को भेदन करके कमरे में चले गए और जैसे ही उस स्त्री को आलिंगन करने का प्रयास किया तो एकदम वेदव्यास जी महाराज स्त्री के रूप से बाहर निकलकर प्रकट हो गए। दाढ़ी वाले बाबा जी कहा बेटा बताओ अब श्लोक लिखोगे या नहीं लिखोगे? बोले गुरु जी माफ करना, अब तो आप नहीं कहोगे तो भी लिखेंगे।